नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसा राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर खुशी, हर ऐशो आराम हो, लेकिन फिर भी अंदर से वो बेचैन हो। आज हम एक ऐसे ही राजकुमार की कहानी में उतरेंगे। एक ऐसी कहानी जिसकी एक खोज ने दुनिया को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। और यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। भाई, एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, आखिर वो सबको छोड़ क्यों देगा? क्या वजह हो सकती है? चलिए आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है राजकुमार सिद्धार्थ गौतम से। उनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, एक ऐसे महल में जहां सिर्फ और सिर्फ शाही शानो शौकत थी और बेइंतहा आराम। वो शाक्य वंश के राजकुमार थे, राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के बेटे। उनका पूरा जीवन कपिल वस्तु के महल की चार दीवारी के अंदर ही गुजरा। एक ऐसी दुनिया जिसे दुख, बीमारी या बुढ़ापे जैसी हकीकतों से बिल्कुल दूर रखा गया था। तो सोचिए जरा, एक तरफ तो महल के अंदर की वो सुनहरी परफेक्ट दुनिया थी और दूसरी तरफ थी वो कड़वी सच्चाई जिसकी हवा तक उन तक पहुंचने नहीं दी गई थी। और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां सिद्धार्थ की वो सोने की दुनिया एक झटके में चकनाचूर हो जाती है। तो जब वो पहली बार महल से बाहर निकले, उन्होंने चार ऐसी चीजें देखीं जिन्होंने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। पहला, एक बूढ़ा लाचार इंसान। फिर दर्द से कराहता एक बीमार आदमी। तीसरा, एक बेजान शरीर, एक शव। और इन सब के बाद चौथा नजारा था एक शांत तपस्वी का, जिसके चेहरे पर इन सारे दुखों से एकदम अलग एक गजब की शांति थी। ये जो चार नज़ारे थे ना, ये उनके दिलो दिमाग में बस गए। उन्हें ये एहसास हो गया कि महल की ऊंची दीवारें उन्हें इस सच्चाई से बचा नहीं सकती, और यहीं से शुरू हुई उनके महान त्याग की यात्रा। जरा सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में अपनी पत्नी, अपने नवजात बेटे और अपना पूरा राजपाट सब कुछ पीछे छोड़ दिया। क्यों? सिर्फ एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए। वो सवाल था, आखिर इंसान के दुखों का अंत कैसे हो सकता है? उनके इस कदम को, घर छोड़ने की इस घटना को महाभिष्क्रमण कहा जाता है। इसका मतलब है महान प्रस्थान। और यही थी ज्ञान की खोज के रास्ते पर उनकी पहली और आधिकारिक शुरुआत। इसके बाद तो सालों का कठिन संघर्ष शुरू हुआ, घोर तपस्या, भटकाव। लेकिन आखिर में उन्हें वो जवाब मिल ही गया जिसकी उन्हें इतनी शिद्दत से तलाश थी। देखिए, ये उनके जीवन की एक झलक है। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ, 29 साल की उम्र में सब त्याग दिया, फिर 6 साल की कड़ी साधना के बाद 35 की उम्र में उन्हें बोधि पेड़ के नीचे ज्ञान मिला, और आखिरकार 483 ईसा पूर्व में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। सालों तक अपने शरीर को मुश्किल से मुश्किल हालातों में डालने के बाद उन्हें ये समझ आया कि सच्चाई ना तो ऐशो आराम में है और ना ही शरीर को बेइंतहा कष्ट देने में। उन्होंने खोजा मध्यम मार्ग, यानी संतुलन का रास्ता। और इसी ज्ञान को पाने के बाद सिद्धार्थ कहलाए बुद्ध। बुद्ध का मतलब है एक जागा हुआ इंसान, वो इंसान जो गहरी नींद से जाग गया हो। ज्ञान मिलने के बाद बुद्ध शांत नहीं बैठे। उन्होंने तय किया कि जिस सच्चाई को उन्होंने जाना है उसे वो पूरी दुनिया के साथ बांटेंगे। और उन्होंने अपना सबसे पहला उपदेश दिया सारनाथ के हिरण पार्क में। इस बहुत बड़ी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इसका मतलब है धर्म के पहिए को गति देना या सत्य को दुनिया में फैलाना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सा गहरा सच था जिसे उन्होंने खोज निकाला था? इसका जवाब मिलता है 4 आर्य सत्यों में। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर बीमारी का इलाज करता है। पहला सच, जिंदगी में दुख है, ये मानना होगा। दूसरा सच, उस दुख की एक वजह है, और वो वजह है हमारी इच्छाएं, हमारा लगाव। तीसरा सच, एक अच्छी बात भी है कि इस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा सच, उसे खत्म करने का एक रास्ता भी मौजूद है। और इस रास्ते की जो आखिरी मंजिल है उसे कहते हैं निर्वाण। निर्वाण मतलब दुख और ये जो जन्म मरण का चक्र है उससे पूरी तरह से आजाद हो जाना। बुद्ध की सारी शिक्षाओं का सार शायद इस एक लाइन में है, सभी दुखों की जड़ आसक्ति है। मतलब हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम चीजों से, लोगों से, यहाँ तक कि अपने विचारों से भी बुरी तरह चिपके रहते हैं। और ये हमें आज के लिए एक बहुत गहरे सवाल पर छोड़ जाता है।
क्या 2500 साल पुराना ये रास्ता आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी के तनाव, दुख और बेचैनी को समझने और उससे निपटने में हमारी मदद कर सकता है?